जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है इच्छा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, तुमने छोटी को फोन करके उसकी सास का हालचाल नहीं लिया? अंजना जी झुंझलाती हुई अपनी बहू विशाखा से बोली, जो ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी। मम्मी, आप दिन में कई बार दीदी को फोन करती हैं, आपने नहीं पूछा। मेरे ऑफिस में आज मीटिंग थी, मुझे जरा सा भी टाइम नहीं मिला। और फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दीदी की सास का थोड़ा बीपी बढ़ गया होगा, जो अक्सर ही हो जाता है। तभी तो दीदी का फोन कल मॉल में घूमते हुए आया था। अगर उनकी सास बहुत बीमार होती तो क्या वे मॉल घूमती? सुनते ही अंजना जी गुस्से से बिलबिला उठी और विशाखा के दादा परदादा को उसकी ऐसी परवरिश पर स्वर्ग से घसीट लाई। अरे मेरे पूछने की बात और है, तुम बहू हो घर की, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि ना? अंजना जी ने ताना दिया। विशाखा को समझ नहीं आया कि ननद के ससुराल फोन करना क्या उसकी ही जिम्मेदारी क्यों। घर में पापा जी हैं जो सिवाय अखबार पढ़ने और टीवी देखने के और कुछ नहीं करते। मम्मी जी या तो पड़ोसन से गेट पर खड़ी होकर घंटों बातें करती हैं या अपनी बेटियों से फोन पर बतियाती रहती हैं। छुट्टी के दिन अक्सर मम्मी जी अपनी बेटी दामाद को डिनर पर बुला लेती और विशाखा को सबकी मनपसंद की अलग अलग डिशेज बनाने का ऑर्डर देती। उनके हिसाब से बेटी अगर इसी शहर में रहती है तो मायके वालों को उसे छुट्टी के दिन तो बुला ही लेना चाहिए। बाकी दिन तो किसी को फुर्सत ही कहाँ रहती है। हर छुट्टी के दिन संजय की बहन अपने परिवार सहित आती और विशाखा बेचारी किचन में पकवान बनाती। सब मजे से बैठ खाते। अगर विशाखा की ननद उसका हाथ बटाने किचन में जाना चाहती तो माँ उसे हाथ पकड़कर बैठा लेती कि ससुराल में रोज तो खटती है, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो चैन की रोटी खा ले। कभी यह नहीं सोचती कि बेटे बहू को एक ही छुट्टी मिलती है, उन्हें भी थोड़ा टाइम आपस में गुजार लेने दे। और फिर मेरा मायका भी तो इसी शहर में है, उसके लिए तो कोई नहीं सोचता। उस दिन विशाखा के भतीजे का मुंडन था। विशाखा के मम्मी पापा ने सबको बुलाया था। सुबह मुंडन का कार्यक्रम और शाम को दावत थी। तय हुआ कि मुंडन के वक्त विशाखा और विशाखा का पति संजय जाएंगे, फिर शाम को बाकी सब। विशाखा ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। मुंडन क्योंकि बुआ की गोद में बच्चे को बिठाकर होना था, इसलिए विशाखा ने जल्दी जल्दी लंच बना काम निपटा लिया। वह लोग निकलने वाले ही थे, तभी संजय की बुआ आ गई। बस मम्मी जी ने फरमाइश जारी की कि बुआ जी को चाय नाश्ता करा दो, तब चली जाना। ऐसा करो, ज्यादा कुछ नहीं, बस गरम पकोड़े और सूजी का हलवा बना लो। वैसे भी मुंडन तुम्हारी गोद में ही होगा, वो लोग तुम्हारा तो इंतजार करेंगे ही। संजय ने कहा भी कि मुंडन का मुहूर्त है, हमें देर हो जाएगी। बस इतना कहना था कि बुआ तमक कर बोली, दैया रे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया। अरे आजकल तो लड़कियां सोचकर ही आती है कि सबसे पहले पति को मुट्ठी में करो, फिर घर पे कब्जा करो और माँ बाप को घर से बाहर करो। थोड़ी बहुत देर हो भी जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। भतीजे का मुंडन ही तो है, ब्याह तो ना हो रहा जो मुहूर्त टल जाएगा। हमारे जमाने में तो पहले ससुराल हुआ करे था, पीछे मायका। बुआ जी बड़बड़ाती रही, अरे भाभी, मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था, नौकरी करने वाली बहू मत लाओ। पर तुम्हें और संजय को हर महीने मोटी पगार लाने वाली का लालच था ना, अब भुगतो। इनका जब घर से बाहर पैर निकल जावे तो कोई आवे कोई जावे, और घर गृहस्थी से कोई मतलब ना रहता। बुआ जी का प्रवचन जो एक्सप्रेस मेल की तरह शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं। खैर, बुआ जी की खातिर कर विशाखा और संजय निकल लिए। विशाखा की बुआ कई साल बाद लंदन से आई थी। उनकी और विशाखा की बहुत पड़ती थी। दोनों बुआ भतीजी एक दूसरे के बहुत नजदीक थी। विशाखा बहुत खुश थी कि आज वह डिनर के बाद मायके में रुकेगी और बुआ से ढेर सारी बातें करेगी। उसे बहुत बुरा लगा जब खाने के बाद उसकी सास ने कहा, मिल तो ली तुम अपने सारे रिश्तेदारों से, अब रुक कर क्या कर लोगी, रात में सोना ही तो है। जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ बुआ जी भी होंगी, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। विशाखा के मन में आया कि जवाब दे दे कि क्या घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। उसकी शादी से पहले भी तो बुआ जी या और रिश्तेदार आते होंगे, तभी तो मम्मी जी सब करती होंगी। अब ऐसा क्या हो गया
कि वे एक कप चाय भी बनाना नहीं चाहती। सारी उम्मीदें बहू से ही क्यों। बुआ जी 1 हफ्ते रहीं। उनकी सीबीआई सी पैनी नजर हर वक्त विशाखा पर लगी रहती। वे विशाखा की हर बात में नुक्स निकालकर अंजना जी के कान भरती, क्योंकि उन्हें नौकरी करने वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। हद तो तब हुई जब बुआ जी को विदा करते हुए विशाखा की सास ने विशाखा को कहा, अब बाजार जाने का तो टाइम नहीं। विशाखा को जो साड़ी उसकी मम्मी ने मुंडन के नेग में दी है वही बुआ जी को दे देंगे। विशाखा की बुआ ने भी बहुत सा सामान उसे दिया है। इतने सामान का वो करेगी भी क्या। क्यों बेटा, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना। संस्कारी आज्ञाकारी बहू की तरह विशाखा क्या कहती। मन से दुखी ऊपर से फीकी मुस्कान के साथ विशाखा ने हामी भर दी। माँ ने विदाई के वक्त सब्र और जिम्मेदारी के पाठ की घुट्टी जो पिलाई थी, यह कोई नई बात भी नहीं थी। अक्सर मम्मी जी विशाखा का कोई ना कोई सामान अपनी बेटियों को दिलवाती रहती, यह कहकर कि उसके पास तो बहुत है, क्या करेगी इतने सामान का। तभी संजय आ गया। उसने सब सुन लिया। उसने माँ को समझाया कि वह साड़ी विशाखा की मम्मी ने विशाखा को पसंद करके खरीदवाई थी। बुआ जी के सामने बात होगी तो वे बतंगड़ बनाएंगी। मैं पैसे दे देता हूँ, आप बुआ जी को विदाई दे दें। पैसे पाकर वे ज्यादा खुश रहेंगी। एक बात और मम्मी, इस घर में एडजस्टमेंट सिर्फ विशाखा ही क्यों करे। हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी ही तो नहीं। मैं कुछ कहूँ तो आप लोग मुझे जोरू के गुलाम का ताना देते हो। कभी तो उसकी भावनाओं की भी कदर करें। जो व्यवहार आप मेरी बहनों से उनके ससुराल वालों का चाहती हैं, उसी तरह का व्यवहार विशाखा से भी करें, तो घर में कोई टेंशन न रहे। संजय ने काफी संजीदगी से माँ को समझाया। विशाखा घर बाहर सब जगह इतने अच्छे से संभाल रही है। घर की सुख शांति के लिए अच्छा है। सब एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का ख्याल करे। मैं विशाखा को लेकर आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, पर ठंडे दिमाग से इस मसले पर सोचें। जब हम सबको मिलकर एक साथ रहना है तो थोड़ा सामंजस्य बिठाकर रखें। आपको किसी को कुछ देना है मुझे बताया करें, मैं खुशी खुशी कर दूंगा। पर प्लीज विशाखा के सामान में से देने को मत कहा करें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हैं। अंजना जी को लगा संजय ठीक कह रहा है। विशाखा के भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। अच्छा हुआ संजय ने समय रहते उनकी आंखें खोल दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और इसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।